अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दोस्त मुझसे सवाल करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सऊदीया में जैसे उबर या करीम वगैरह चलती है, इसके अलावा और कौन कौन सी जो ना वो ऑनलाइन वो ऐप है जिससे जो टैक्सी में काम करती है। जैसे यहाँ पे उबर हो गई, करीम है और जिनी है, बोल्ट है, कयान है और भी 2-3 है। यानी ये जो है ऐप है ये सऊदीया में यहाँ पे काम करती है। जैसे हमारे पास करीम चलती है, उबर चलती है, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी 5-6 ऐप हैं जहाँ पे ये काम करती है सऊदीया में। लेकिन मसला सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें कोई अजनबी नहीं होता। इसमें जितने भी होते हैं वो सब सऊदी होते हैं। ख़ास तौर पर उबर और करीम जो है इसमें आईडी नहीं बनती, इसमें फ़कत सऊदियों की आईडी बनती है, बाकी किसी अजनबी की आईडी नहीं बनती। तो यानी इसमें ये है कि सिर्फ सऊदी काम कर सकते हैं। उबर और करीम के अलावा बाकी जितनी भी है उसमें दूसरे जो कंट्रीज़ के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन या जो भी है, वो इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तानी जो ना इसमें सऊदी सिर्फ उबर और करीम में काम कर सकते हैं। बाकी दूसरी जो ऐप हैं जिसमें बोल्ट हो गई, कयान हो गई या जिनी है, दूसरी भी काफ़ी है, अभी मुझे इसके नाम भी नहीं है, 5-6 हैं यानी जिसमें वो ये ओवरसीज जितने भी है पाकिस्तानी है या और हैं वो काम करते हैं। लेकिन उबर और करीम में सिर्फ सऊदी काम करते हैं, उसके अलावा उसकी आईडी नहीं बनती। और उसमें ये है कि उसमें आपके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी उसमें रजिस्टर नहीं होती, यानी 2020 से ऊपर हो तो वो गाड़ी उसमें जो ना वो उबर और करीम में रजिस्टर हो सकती है। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि अगर आपका कोई दोस्त कोई सऊदी है, आपके नाम की आईडी बना के देता है सऊदी के नाम से, तो फिर वो आप उस पर काम कर सकते हैं उबर और करीम में। बाकी यहाँ पे सऊदी में उबर और करीम है, लेकिन सिर्फ उसमें जो ना वो सिर्फ सऊदी लोग काम करते हैं, बाकी उसमें कोई अजनबी नहीं होता। अजनबी के लिए वो दूसरी ऐप है, लेकिन उसमें इतना काम नहीं होता। काम जो होता है वो सिर्फ होता है उबर और करीम में। दूसरी में भी है, जिनी भी है, कयान भी है, उसमें काम है, लेकिन इतना नहीं है जितना उसमें है उबर और करीम में। तो इसका भी काम अच्छा है। लेकिन अगर आपको आईडी चाहिए तो किसी सऊदी के नाम पे आप आईडी बना के और चला सकते हैं। बाकी तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जैसे वो खुसूसी टैक्सी वाले होते हैं वो भी यहाँ पे चल रहे होते हैं यहाँ पे सऊदी में, तो उसका भी काम ठीक ठाक है, यानी उसमें भी रोज़ी हो जाती है। लेकिन उसमें ये मसला होता है कि उसमें फ़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर किसी के पास खुसूसी टैक्सी है तो वो भी चला सकता है। हरम के इर्द गिर्द जैसे मक्का और मदीना में यहाँ पे जो है ना वो काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वो फ़ाइन बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो वो यानी एक अनलीगल है। लेकिन काफ़ी लोग हैं वो जो चला रहे हैं यहाँ पे खुसूसी टैक्सियाँ, जिनके पास अपनी गाड़ी है, उसमें कोई भी मॉडल हो आप चला सकते हैं। और काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि जो ना हमारे पास से जो ना वो लाइसेंस बड़ा है तो वो उस पर हम टैक्सी चला सकते हैं कि नहीं। जैसे हाफला कबीरा हो गया, तो हाफला कबीरा पे टैक्सी बंदा नहीं चला सकता, उसके लिए आपका छोटा लाइसेंस होना चाहिए। हाफला सगीरा या उजरा जो आमा होता है वो लाइसेंस उस पर चला सकते हैं, बाकी उसके अलावा आप नहीं चला सकते। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है तो आप ये जो 2-3 मैंने ऐप बताई, जिनी बताई और कयान बताई और अमान है, ये भी है, अमान भी है, उसमें भी यानी ये टैक्सी सर्विस का काम कर सकते हैं यहाँ पे सऊदीया में। तो ये 5-6 ऐप हैं जिसमें बंदा काम कर सकता है। बाकी उबर और करीम उसमें नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ सऊदियों को अलाउ है, बाकी किसको अलाउ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उबर और करीम सऊदी लोग चला सकते हैं। बाकी अजनबी अगर कोई उसी का कोई सऊदी यार दोस्त है तो उसके नाम से वो आईडी ले ले, लेकिन उसकी पिक्चर वगैरह सब उसी की होगी, आईडी उसी के नाम पे होगी और सारा कुछ उसी के नाम पे होगा, तो वो फिर आईडी लेके वो चला सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि यहाँ पे फ़ाइन बहुत लगते हैं भाई। अगर आपने कहीं गाड़ी गलत पार्क की तो फिर भी आपको फ़ाइन लगेगा, और उसके अलावा कहीं आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा है तो उसका भी आपको फ़ाइन लगेगा। आपने अगर मोबाइल पे बात कर रहे हो तो उसके मोबाइल के भी कैमरे लगे होते हैं, उस पर भी बहुत फ़ाइन लगता है। तो उस वजह से यहाँ पे फ़ाइन बहुत होते हैं। बाकी काम अच्छा खासा है यहाँ पे टैक्सी का। अगर जो ना वो बंदा टैक्सी लेके चलाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन लीगल तरीके से। मैं तमाम दोस्तों को यही कहता हूँ
کہ جو بھی کام کرو لیگل طریقے سے، تاکہ آپ لمبے عرصے تک وہ کام کر سکو. باقی ایسے عارضی طور پہ نہیں کرو گے یار چلو میں یہ کر دوں گا. یہاں پہ سختی بہت ہے، چیکنگ بہت ہے. یہاں پہ بار بار جو نا وہ آپ کو مرور ہر جگہ پہ چیک کرتی ہے. جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے وہ چیک کرتی ہے، اس میں فائن بہت لگتے ہیں. تو ایسا کام نہ کرے جس میں فائن لگے. اس وجہ سے میں اپنے تمام دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ جو بھی آئیں تو وہ لیگل طریقے سے آئیں، اور اگر آپ کو ٹیکسی چلانی ہے تو بالکل پراپر ٹیکسی کمپنی کے شرکے میں آئیں، اور پھر اپنا لائسنس بنوائیں ٹیکسی کا، اقامہ بھی ٹیکسی والا ہو، اور پھر ہی آپ یہاں پہ گاڑی چلا سکتے ہو. اس میں یہ جو جتنی بھی گاڑیاں گزری ہے اس میں بھی کوئی اوبر کوئی کریم ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہ پرائیویٹ گاڑیاں ہوتی ہے، اس میں بھی چلا سکتے ہیں یہ. اور اس میں کافی خصوصی گاڑیاں ہیں جو ہمارے جتنے بھی اجنبی بھی ہیں ان کی بھی گاڑیاں ہیں جو یہاں پہ ٹیکسی میں چلا رہے ہیں. اگر میں یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہو کے ہاتھ دوں گا نا تو 5-6 گاڑیاں رک جائے گی. تو یہاں پہ یعنی یہ بھی کام اچھا ہے. اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن اس میں تھوڑے فائن لگتے ہیں. مشکل یہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو نا وہ لیگل طریقے سے بندہ کام کرے تو وہ صحیح ہے. تو دوستو آج کا میرا چھوٹا یہ ویلوگ تھا. کافی دوست میسج کر رہے تھے کہ یار اوبر اور کریم کے بارے میں بتاؤ، تو آج اس کے بارے میں نے بولا چلو تھوڑا سا میں ویڈیو بناؤں، ویلوگ بناؤں، اور اوبر اور کریم کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتاؤں. تھینک یو.